नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशल डिमांड पे बनाया जा रहा है। लोगों का बहुत सारा प्यार हमारी पिछली वीडियोस को मिला, उसी के चलते आज का ये वीडियो ऑन व्यूअर्स चॉइस लोगों की डिमांड का वीडियो बन गया है। हालांकि जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत सी बातें हमने पिछली वीडियोस में उनके साथ की, बहुत कुछ जाना आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या है, कैसे है, उन सब के बारे में। तो मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी एस्ट्रोलॉजर पूनम शर्मा जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमारे आज के गेस्ट के साथ मैं कराना चाहती हूँ। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बोला, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में लगातार काम कर रही हैं, अपनी सेवाएं बहुत से सेलिब्रिटीज को दे चुकी हैं और उनका जीवन ट्रैक पे ला चुकी हैं। दिव्या चैनल पे भी कई बार आपने इन्हें लोगों की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते देखा होगा। तो आज हमारे साथ ये हमारे पेशेंट्स के लिए कुछ टिप्स लेके आई हैं, कुछ जानकारी लेके आई हैं, जिनसे उनके जीवन में, उनकी जीवन शैली में सुधार आ सके। तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक बार फिर से आपकी पिछली वीडियोस को हमारे ऑडियंस का बहुत प्यार मिला और इसीलिए हम आपको फिर से यहाँ लेके आए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लैनेट आयुर्वेदा, जिन्होंने ये सोचा कि एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा को साथ में मिला के हमने काम करना है जी। और जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देख पा रहे हैं, उनकी जो समस्याओं का हम हल देंगे ताकि वो उनसे निजात पा सके। जी जी, थैंक यू मैम। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि रीडिंग्स के साथ साथ मैम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी हमारे तैयार कर चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को कोचिंग दे रही हैं। अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से मैम के क्लासेस भी चलती हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखना, तो यू हैव वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन कंसल्ट। तो आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज जिस डिजीज के बारे में, जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। वो डिजीज इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आजकल के एनवायरनमेंट की वजह से, आपके डाइटरी हैबिट्स की वजह से बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ कैंसर की, जो एक डेडली डिजीज है। क्या कारण रहा होगा कि आप देखते हैं आपके आसपास जरूर कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा जो किसी तरह के कैंसर से ग्रस्त होगा और बहुत सारी समस्याएं झेल रहा होगा। तो मैं मैम से जानना चाहूंगी कि मैम, इतना अनकॉमन से स्टार्ट होके आज कैंसर हमारे लिए कर्स बन चुका है। क्या क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे, क्यों हो गया ऐसा? देखिए रितिका जी, कर्स की जहाँ तक बात है, पहले जब भी कैंसर के नाम तक को कोई जानता नहीं था, तो लोगों में ये धारणा रहती थी कि ये कोई हमारा पुराने जन्मों का कोई लेखा जोखा है, कोई पनिशमेंट है, कोई गॉड ने कर्स कर दिया और हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं जो हमें ये बीमारी मिली। धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता गया, लोगों की माइंडसेट चेंज होते गए, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, ये कर्स नहीं है और ये ठीक है, कुछ सेल्स की जो ग्रोथ हो जाती है वो है जो क्यूरेबल है। तो अब जैसे हम 21st सेंचुरी में हैं, तो इसका नो डाउट ट्रीटमेंट भी है और हम कर्ज से बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि बीमारी है, बॉडी का सिस्टम है, कभी भी कुछ भी किसी से हो सकता है। पर ये क्यों अभी इतनी कॉमन हो गई है? बिकॉज फर्स्ट थिंग, अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो फूड हैबिट्स हैं, हमारा जो इतना एक्सपोजर है, फोन का एक्सपोजर है, और वैसे भी हम आजकल देखो कोई भी काम हमारा इसके बगैर होता नहीं है। फोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, वी आर continuously we are on phones or something like that, right? और यही चीजें और कुछ जो आजकल के टाइम पे जो स्ट्रेस, जो इतना सारा स्ट्रेस है, जो बच्चों को इतना पीयर प्रेशर है, सो ये भी रिलेट करता है। ये जो अनकॉमन डिजीज से कॉमन डिजीज बन गई है। और पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर्स, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है हमारा
कैंसर की ग्रोथ होने में। बट ये है, अगर हम इनको एस्ट्रोलॉजिकली रिलेट करते हैं तो कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेटरी हमारी पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि अभी ये प्लैनेटरी पोजीशन बनी है, ये पहले भी थी, पर पहले इतना एडवांस नहीं था ना, हमारी साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, तो लोग इसको पनिशमेंट, लोग इसको कर्स मानते रहते थे जी। बट अब ये है कि कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो सबसे पहले इसमें सैटर्न, शनि का रोल बहुत ज्यादा आता है। शनि को हम रिलेट करते हैं कोई भी क्रॉनिक डिजीज से। अब आप कैंसर देखो, कई बार तो डायग्नोज हो जाता है फर्स्ट स्टेज पे और कई बार नहीं होता है, तो वो क्रॉनिक बन जाता है। तो शनि को और राहु केतु इज द मेजर फैक्टर्स, मेजर प्लैनेट्स विच they are responsible for this dreadful disease. Yeah, and in fact maximum लोगों को फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में नहीं पता चलता। सो कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हैं उनके चार्ट्स में कि वो डायग्नोसिस नहीं करा पाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम आयुर्वेद में भी हम 3 दोषास आप लेते हैं, वात पित्त कफ, तो इसी तरह से ये तीनों का अगर हम मिक्सचर कर दें जी, तो ये भी, मतलब अगर एस्ट्रोलॉजिकली उन प्लैनेट्स को, इन तीनों के प्लैनेट्स को एस्ट्रोलॉजिकली हम मैच करते हैं तो देन आल्सो इट कम्स टू कैंसर। ओके, सो प्लैनेटरी पोजीशन एंड houses also, like there are some houses which are responsible for this dreadful disease. And eclipses, sometimes it happens कि when a person born, तो तब उनके चार्ट में ये चीजें नहीं है, उनके मतलब प्रॉमिस नहीं है, बट ग्रेजुअली जब उनकी दशा आती है ऐसी, या जब कोई ट्रांजिट ऐसा आता है, प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है ट्रांजिट में, तो ये चीजें डेवलप हो गई। तो उसमें क्या होता है, मेनली देयर लाइफस्टाइल और देयर एक्सपोजर टू ऑल दीज इलेक्ट्रिक गैजेट्स, एंड आई थिंक दिस इज द मेन फैक्टर कि व्हाई it has become uncommon to common. Very true. अभी ये तो आपने इंडिविजुअल पर्सन की बात की, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट जैसा कि हम देख रहे हैं ये डिजीज कॉमन होता जा रहा है, तो ऐसा कुछ यूनिवर्सली भी चेंज हुआ है या कुछ ऐसे प्लैनेट्स की पोजीशन फॉर व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, ऐसा भी कुछ चेंजेस हुए हैं? ऐसे चेंजेस होते नहीं हैं क्योंकि प्लैनेटरी, वो तो देखो प्लैनेट तो घूम रहे हैं, बट अगर हम बात करें, चलो शनि की बात करें, मंगल की, आप किसी भी प्लैनेट की बात कर लो, राहु केतु की बात कर लो, ये डिपेंड करता है कि आपका असेंडेंट क्या है, यानी आपका लग्न क्या है। जो आपका, अगर सपोजिटली कोई लग्न के लिए सैटर्न जो है, जिसको कारक मान रहे हैं हम कैंसर का, किसी लग्न के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, तो वो नहीं, सैटर्न पॉजिटिव भी होता है ना, ऐसा नहीं है कि सबके लिए नेगेटिव है। और किसी लगन के लिए ये किसी लगन के लिए ये बहुत ज्यादा ड्रेडफुल डिजीज, नॉट ओनली कैंसर, कोई भी डिजीज पैदा कर सकता है, क्रॉनिक किसी भी तरह की डिजीज हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि सबके लिए कुछ कॉमन हो जाए, क्योंकि देखो कभी आपके घर में ट्विन्स भी होते हैं ना, 2 मिनट का फर्क होता है, आधे सेकंड का फर्क होता है, बट उनकी सारी नेचर, उनका कई बार तो उनकी जो फेशियल फीचर्स हैं, दे आर डिफरेंट। सो वी कैन नॉट जस्ट से कि एक प्लैनेट बुरा है तो सबके लिए बुरा हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो ये पर्सन टू पर्सन इट, और ये जानने के लिए ऑब्वियसली हाँ, बर्थ चार्ट दिखाना पड़ता है, एनालिसिस आप किसी से भी आप करवा के, उसमें कई बार होता है कि जैसे आजकल बहुत लोग डरा देते हैं, राहु है, आपकी 60 चल रही है जी, आपका कुछ भी, मतलब मंगल खराब है। सो ऐसा नहीं है, जब तक हम सब प्लैनेट्स को अच्छी से, हम उनके कॉम्बिनेशंस नहीं बना लेते, उनकी डिग्रीज नहीं देखते, उनकी ट्रांजिट की पोजीशन नहीं देखते, किस घर में वो प्लेस्ड है वो नहीं देखते, एस्पेक्ट कौन सा है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। So these are the, मतलब planets जो बता रही हूँ, these are the main planets which can be responsible, but there are all the planets which can be responsible. Yeah.
So we'll have to see, we'll have to analyze all the things. Yeah. And very important message मैम has given कि एनालिसिस तो जरूरी है लेकिन एक्सपर्ट एनालिसिस जरूरी है. प्लीज किसी भी आडंबर में या किसी भी अपना जो आपका कीमती पैसा है जो यू हैव अर्नड इट वेरी हार्ड उसको वेस्ट ना करें. बी वेरी वेरी अवेयर वाइल कंसल्टिंग एंड पूनम मैम इज देयर विद अस. इफ यू वांट टू कंसल्ट यू कैन कंसल्ट हर ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं. ओके सो मैम इससे पहले कि हम इसकी रेमेडीज पे आए एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे पास जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं और कोकोनट वाटर का बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल है. लाइक नरिशिंग भी है और फुल ऑफ एनर्जी एंड वेरी गुड फॉर दीज पेशेंट्स. सो क्या इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है नारियल का कैंसर पेशेंट के साथ? बिल्कुल है. जैसे आपने बोला हम उनको रिकमेंडेशन करते हैं कि वो नारियल पानी पिए. एस्ट्रोलॉजिकली आप देखो कुछ भी अगर हम ऑस्पिशियस करना है, कुछ भी सात्विक करना है, नारियल हर जगह आपको दिखने को मिलेगा. अब जैसे नवरात्रा है, नवरात्रा में जब हम कलश की स्थापना करते हैं उसके ऊपर भी हम नारियल रखते हैं. तो नारियल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सारी आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको दूर करती है. लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे हम किसी भी रूम में बैठे हैं, वहां पे अगर पॉजिटिविटी है सारी तो नारियल विल एनहांस द रिजल्ट. बट इफ द नेगेटिविटी इज देयर, आपको प्रॉब्लम, रात को नींद नहीं आ रही है या आपको ऐसा लग रहा है, कई बार नजर दोष होता है, कई बार उनको लगता है कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, मेरा तो कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरा इमोशनल ग्रोथ नहीं हो रही है और मेरे को बीमारियां भी बढ़ रही हैं, देन ऑल्सो वी यूज एज अ रेमेडी नारियल. तो वो नेगेटिव जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो अपने में सोख कर लेता है. और एक बहुत बढ़िया चीज होती है नारियल की. सपोजेडली आप जैसे नारियल, एक तो पूरा नारियल होता है जो छीला नहीं होता, एक जो छील के अगर आप नारियल ना, आप देखो आपने कहीं भी देखना है कि पानी का सोर्स तो नहीं है कहीं पे, आप नारियल हाथ में ऐसे अगर सीधा रखोगे, अगर आप पानी के पास लेके जाओगे ना तो वो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. सो वो लिविंग थिंग होता है एक. मतलब उसको हमेशा हम इसमें, अगर कैंसर की बात जैसे हम कर रहे हैं तो राहु को हम एस्ट्रोलॉजिकली हम कई बार उपाय कराते हैं नारियल का. और हम उनको पूरा कहते हैं कि नारियल को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा के आप जल प्रवाह कर दो, क्योंकि राहु जो है चंद्रमा से डरता है. चंद्रमा माँ है. राहु एक जैसे एक शरारती बच्चा ले लो, है ना, वो है. तो हम कहते हैं कि नारियल बहा दो पानी में, है ना, ताकि क्या है, माँ की शरण में आपका शरारती बच्चा है वो चला गया, जो आपकी जो भी माइजरीज हैं, जो भी डिजीजेस हैं, वो आपने माँ को अर्पण कर दी, धरती को अर्पण कर दी. तो नारियल को हम इस तरह से भी यूज करते हैं. तो नारियल इज ऑलवेज, जो कोकोनट है, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल in eating also and in removing your negativity in house, in your workplace, and wherever you feel something negative, you can use coconut there. Okay, that's wonderful. And जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात की कि बहुत ही सुंदर कनेक्शन है आयुर्वेद और एस्ट्रो. मुझे लगता है ये डिजाइन एक दूसरे को साथ में रख के किया गया है. बिल्कुल, ये मैंने जैसे बताया भी पहले भी, दोनों ही जो ये मोडालिटीज हैं, विद्याएं हैं, ये वेदों से निकली हैं. तो आयुर्वेद है तो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है तो आयुर्वेद है. दीज आर ऐसे लिंक्ड है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड. राइट. आयुर्वेदा बॉडी को इंटरनली हील करने का काम कर रहा है एंड एस्ट्रोलॉजी इंटरनली एक्सटर्नली कंप्लीट यूनिवर्स को हील करता है. सो जैसे होलिस्टिक हीलिंग में हम भी बिलीव करते हैं, आयुर्वेदा भी बिलीव करता है. बिल्कुल. बहुत सारी चीजें जो हर्ब्स हैं, जैसे चंद्रमा अगर प्रॉब्लम होता है तो आयुर्वेद में हम शायद ब्रह्मी देते हैं उनको. और चंद्रमा को भी हम रिलेट करते हैं जब कैंसर के साथ. मतलब मैंने जैसे बोला, हर प्लैनेट नेगेटिव हो सकता है, हर प्लैनेट पॉजिटिव हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द चार्ट विल हैव टू एनालाइज, राइट. तो इसी तरह से जैसे अगर
हम ब्रह्मी यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हम मोती यूज कर लेंगे, है ना। और जैसे सैटर्न का शायद अगर आपका कुछ होता है तो गूगल आप यूज करवाते हो, है ना, तो सैटर्न में हम बोल देते हैं ब्लैक तिल यूज कर लो। तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। तो मतलब ये चीजों की कनेक्टिविटी जो एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स हैं और जो आपकी हर्ब्स हैं, आयुर्वेदा की हर्ब्स, दे आर इंटरलिंक्ड। बहुत फर्क पड़ता है। वेरी ट्रू। हमें पता चल गया ट्रांजिट से, हमें पता एक एक्लिप्स जब ग्रहण होते हैं ना जी, उस टाइम पे भी बहुत संभव होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम अगर कोई है जो आपको नहीं पता, धीरे धीरे आपको तंग करे, उस पे बढ़ सकती है। अच्छा, राइट। अब जैसे इस तरह से भी हो सकता है, जैसे हम शनि को मान रहे हैं, शनि राहु केतु को हम मेन प्लैनेट्स मानते हैं, राइट। सैटर्न का जो साइकिल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 29 to 30 इयर्स अप्रोक्सीमेटली ऐसा इतना होता है। जब आपका ट्रांजिटिंग सैटर्न है जो आपके नेटल सैटर्न के साथ मर्ज करता है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती है। तो इस तरह से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप ना एक टाइमिंग जान सकते हो कि इस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, और ये भी जान सकते हो कि उसका क्योर भी होने वाला है। आफ्टर लेट्स सपोज कि क्रॉनिक है तो 5-6 साल 10 साल के बाद आप उसके साथ ठीक भी हो जाओगे। तो इस तरह से हम उसको कोप अप कर सकते हैं। ओके। एंड ऐसी कोई स्पेसिफिक एज है जिस एज पे बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, या वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एंड ट्रू फॉर योर रेस्ट ऑफ द लाइफ? देखो, बर्थ चार्ट तो जब बर्थ होता है हम तभी बनवा देते हैं, है ना। पर ऐसा जरूर मानते हैं, हमारे ये बोला है, हमारे शास्त्रों में लिखा भी है कि जो बच्चों का मतलब इट्स अगर कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, अगर मतलब ही इज हेल एंड हार्टी और ही और शी, तो आप 12 साल के बाद अपने बच्चे का हॉरोस्कोप दिखाइए, किसी से भी दिखाइए। बट उससे पहले कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब माँ और बाप के कर्म चल रहे होते हैं बच्चों के साथ। 4 साल जैसे माँ के चलते हैं, फिर 4 साल बाप के चलते हैं, उस तरह से हम मानते हैं। तो उसके बाद आप दिखा सकते हैं, बट इफ the kid is suffering from some problem, then you can show chart. There is no like ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं दिखा सकते। ओके। और कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली जब बर्थ चार्ट बना तो उसमें वो पर्टिकुलर चीज नहीं है प्रेजेंट, या कोई डिजीज होना उसमें नहीं है मेंशन, लेकिन इन फ्यूचर जब दोबारा ऐसा चार्ट बनवाया गया तो देन दैट कैन अपीयर, और could anything change later on? देखो, जो एक बार जब बच्चा ने जन्म लिया, जो तब उसकी प्लैनेटरी पोजीशन है वो तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसमें अगर चंद्रमा नीच का है या शुक्र नीच का है तो वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। बट यस, प्लैनेटरी पोजीशन जब ट्रांजिट होता है, जब मैंने जैसे बोला कि प्लैनेट्स ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं जी, तो वो हो सकता है जब दशा आती है, तो दशा में चेंजेस आती हैं। दशा, कुछ दशाएं हैं जैसे प्लैनेट्स की दशा कुछ 4-5 साल चलेगी, कुछ 7 साल चलेगी, तब आपका चेंजेस हो सकते हैं। पर जो एक बार लिख दिया, जो नेटल चार्ट बन गया, उसमें चेंज नहीं होता। पर दशा के हिसाब से समटाइम दशा योगा कारक आ गई, अच्छे प्लैनेट की दशा आ गई, बेनिफिशियल दशा आ गई, तो आपके लिए ठीक रहेगा। बट प्लैनेट चेंज नहीं होते। जो एक बार नेटल चार्ट में बन गए, जो बैठ गए वो बैठ गए जी, वो आपकी फेट है। पर फ्री विल इज देयर, योर डेस्टिनी इज देयर। बट ये होता है ना कि जैसे किसी के भाग्य में लिखा है कि उसने डॉक्टर बनना है जी, लिख दिया ना परमात्मा ने, तो बनोगे कैसे? पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, कर्म तो खुद करने पड़ेंगे, वो आपके ऊपर है। फ्री विल आपके ऊपर है, जो परमात्मा ने लिख दिया वो चेंज नहीं होता। मतलब नेचर आपको सपोर्ट करता है, बहुत आपको एनहांस करता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। शनि यही कहता है सब। अगर देखो, जैसे ये अभी आपने बोला कैंसर जो अब कॉमन होता जा रहा है, बहुत सारे रीजन होते हैं कि हम, एक सबसे ज्यादा है कि हम बहुत लिथार्जिक, आजकल कौन अपने घरों में खुद काम करता है? अर्लियर मतलब सारा काम हम खुद करते थे, अब ये है कि कोई भी हमारी बॉडी की इतनी, हम जिम में तो चले जाएंगे पर हम घर में सोचो कि कभी पोछा लगाना है या कुछ करना है तो वी विल डेफिनेटली नॉट डू। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। और हम इतना ज्यादा उसमें पड़ गए हैं कि मतलब
लाइफस्टाइल हमारा इतना है कि बस हमारे को हमारे हेल्प है जो वही हमें सब कुछ यहीं बिल्कुल, प्रोवाइड कर दे. सो बिल्कुल. दिस इज ऑल्सो meant, जो exercise is not there ना, this is also one of the cause. Yeah, and exercise with a reason, I would say. Yes. Yeah. So, एक चीज और कैंसर से रिलेटेड मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इन द बिगिनिंग तो आइडिया ही नहीं लगता कि हम किसी इतनी क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त हो चुके हैं, और जब बहुत सिवियर हो जाती है, जब शायद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस वक्त रियलाइज होता है कि अच्छा जी ये डिजीज तो आपको आ चुकी है. तो अभी क्या किया जाए उसके लिए? क्या एट दैट टाइम भी एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है? कुछ रेमेडीज हैं जो हेल्प करती हैं? बिल्कुल करती और है. उससे पहले कुछ ऐसा उपाय या कुछ ऐसा तरीका जिससे हम जान पाए कि अभी चांसेस हैं, सो यू कैन गो एंड जस्ट टेस्ट योरसेल्फ एंड समथिंग लाइक दैट. देखिए, हम बहुत विश्वास करते हैं कर्मों में, है ना, कार्मिक थ्योरी में बहुत विश्वास करते हैं. अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, जैसे राहु है, अगर राहु की कनेक्शन हो जाता है 6th 12th जैसे, है ना, हाउसेस हैं, या उस प्लेनेट से कनेक्शन हो जाता है जो कैंसरस है, तो बहुत संभव ये होता है कि वो आपका कोई पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, कोई आपके कार्मिक, आपके डेट्स हैं जो आप इस जन्म में चुकाने के लिए आए हो. और जब हमें कोई चीज डायग्नोज नहीं होती, एस्ट्रोलॉजिकली वी रिलेट इट विद राहु एंड केतु, कि कहीं ना कहीं उनका हाथ जरूर है जो हमारे को पता नहीं चला, और ट्रीटमेंट हम फर्स्ट स्टेज पे नहीं कर सके. तो पर इसमें भी अब देखो, जैसे हर चीज में शोध हो रहे हैं, है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम बहुत सारे, हमारा एक पैनल है जिसमें हम रिसर्च करते हैं. हम अगर हर तरह से हेल्प कर रहे हैं, तो ये चीजों का भी अगर हम कुछ निजात कोई इंसान को दिला सकें कि जिससे उसको पहले पता चल जाए, कुछ कार्मिक जो उसके बंधन है वो टूट जाएं, तो कोशिश अभी हमारी जारी है कि हम कुछ ऐसे रेमेडीज, कुछ ऐसे मंत्र चैंटिंग करवा सकें, जो ये चीजें जो आप पूछ रहे हैं कि पहली स्टेज पे पता चल जाए, राहु महाराज प्रसन्न हो जाएं, ताकि वो इतना ज्यादा जो ये एक पेनफुल डिजीज है, उससे जो लोग जो खुश हो जाएं, ठीक हो जाएं. तो ये चल रहा है. पर यस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पूछा रेमेडीज, यस, रेमेडीज सबसे पहले तो रेमेडी ये है कि आप अपना जो भी एस्ट्रोलॉजिकली जो हम बताते हैं, कि अगर हम आयुर्वेद के साथ चलो हम रिलेट करते हैं, तो वात पित्त कफ को तो आपको मैनेज करना ही करना है. उसके अलावा आप शनि, राहु, उसके लिए जो चैंटिंग है सबसे ज्यादा इसमें ये है कि परमात्मा का नाम, एक महामंत्र, महामृत्युंजय जाप है जी. किसी भी बीमारी को दूर करने का, किसी भी चीज से आपको निजात दिलवाने का महामृत्युंजय जाप आप कर सकते हो. आप शनि का जाप कर सकते हो, राहु का, और डोनेशंस. जितनी ब्लेसिंग्स, वो कहते हैं जितनी ब्लेसिंग्स आप लोगे उतने आपके कर्म कटते हैं. आप जैसे, आप जो सबसे महान दान होता है, जो जानवरों को, पक्षियों को जो हम दान देते हैं, या दान जो सुपात्र को देते हैं, वो सबसे महान दान है. और ऐसे करिए कि अगर एक हाथ से आप दान दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले. तो इस तरह से अगर आप अपना एटीट्यूड बना लेंगे, अपना सिस्टम ऐसा बना लेंगे, और बच्चों में भी ये चीजें आप भर देंगे, कोई सिंपथी नहीं है एक दूसरे को, कोई देखता ही नहीं है. सो दीज आर द रेमेडीज विच वी प्रिस्क्राइब टू आवर, जो भी हमारे पास आते हैं, कि सबसे पहले अपना सिस्टम खुद का ठीक करोगे ना, तो नेचुरली आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी. रेमेडीज तो हम कराएंगे, यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट. अपने अगले जन्म जो कर्म बंधन मत करिए. इस जन्म में कुछ बुरा करके जो दे दिया परमात्मा ने, वो हम स्वीकार करिए. और अब तो बहुत सारे उपाय हैं, रेमेडीज हैं, आयुर्वेदा में है, एस्ट्रोलॉजी में है, बट आगे का जन्म ठीक करिए. ये हमारी कोशिश रहती है कि हम बताएं. बिल्कुल. तो आपने जैसे बोला कि दान का बहुत महत्व है, और आपने साथ में ये भी बताया कि शनि से कैंसर का काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. तो क्या ऐसी स्पेसिफिक चीजें आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि वो दान कर सकते हैं, या स्पेशली इन केस ऑफ कैंसर क्या चीज बेस्ट रहेगी? देखो,
अगर आपको ये बीमारी का पता चल जाता है, सबसे पहले तो आप नवग्रह की पूजा, जो कि बहुत अच्छी होती है, कि सारे ग्रह को हमने शांत कर दिया। जी। हमें मतलब अब देखो अलग अलग तरह से अगर हम बात करें, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो हम कैंसर जो एक राशि कैंसर है ना, कर्क राशि है, वो साइन भी देखेंगे और वो भी देखेंगे कि वो कहाँ पे चला गया, तो उसके लिए हम चंद्रमा की उपाय कराएंगे। अगर ब्रेस्ट कैंसर होगी किसी को, चंद्रमा के उपाय में आप मोती धारण कर सकते हैं, आप वाइट चीजों की डोनेशन कर सकते हैं, आप शिव जी पे जल अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर सपोज सैटर्न आपको तंग कर रहा है, सैटर्न की थ्रू आपको कुछ होगी, तो आपको जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कहीं पे ब्लॉकेज होगी ना, तो हम शनि का उपाय करेंगे। शनि के उपाय के लिए आप तेल का दान कर सकते हैं, काले चने आप दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके को वर्कर्स हैं जी, देखो एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ बीच में, जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं ना, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं। ओके। अगर हम उनको खुश रखेंगे ना, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ फटाफट से, माना बिल्कुल। चंद्रमा है आपकी मदर है, मदर के साथ रहिए, खुश रहिए। आप 10 उपाय कर लो चंद्रमा के, आपने अपनी मदर को तंग कर दिया तो चंद्रमा बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है। सूर्य आपके फादर हैं, तो आप फादर के साथ अपना बिहेवियर, अपना एक इमोशनल बॉन्ड बना के रखिए। बूढ़े हो गए हैं, उनको ध्यान से देखिए। सूर्य के सबसे बढ़िया उपाय, बुध है, आपकी बहन है, आपकी बुआ है, राइट, उनके साथ ठीक रहिए। उसके बाद शुक्र आपकी वाइफ है, या कोई यंग गर्ल्स जो नहीं मैरिड लोग हैं, यंग गर्ल्स, यंग बॉयज, शुक्र है, उनके साथ ठीक रहिए। लड़की की इज्जत करना सीखिए, कोई भी, क्योंकि शुक्र है, शक्ति है, शक्ति की देवी है, ठीक। उसके बाद अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं, जुपिटर है, तो जुपिटर क्या है, आपके जो गुरु हैं, जो भी गुरु जरूरी नहीं है जो आपके टीचर हो, जिनसे आपने कुछ भी सीखा, बिल्कुल, वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपका छोटा बच्चा भी हो सकता है, उनके साथ, अपने गुरुओं के साथ अपना जो बॉन्ड है वो बना के रखिए, उनको दुखी मत करिए, राइट। इसके बाद आपका शनि आता है, आपके वर्कर्स हैं जो, ठीक है, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपके लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको आपका घर साफ कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह की हेल्प आपको दे रहे हैं, जस्ट बी गुड विद देम। तो शनि आधे से ज्यादा वैसे ही ठीक हो गया। राहु केतु आपके दाद की, आपके नान के हैं, नहीं, आपका ससुराल भी है, ससुराल से ठीक रहिए। अगर आप अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो उनके अपनी मदर इन लॉ के साथ वो ठीक रहें, तो ये दूसरों का भी फर्ज बनता है कि उनके साथ दोनों रेसिप्रोकल होना चाहिए। सो ये सबसे बढ़िया उपाय है। उसके अलावा जैसे भी पत्री में जो होता है, शनि के दान, सूर्य के दान, वो हम अकॉर्डिंग टू द पत्री हम वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये बात आपने जो रिलेटिव्स वाली बताई, और कितने खूबसूरती से आपने इनको प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट किया, और मुझे लगता है कि आधी समस्या तो लोगों की यही सॉल्व हो गई है। आधे जो डाउट्स थे कि उनको ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, वो यही खत्म हो गए, क्योंकि रिलेटिव से सब आजकल डिस्टेंस मेंटेन। मंगल बताना भूल गई, मंगल इज योर ब्रदर। ओके। क्योंकि हम क्या करते हैं, कितना आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बिल्कुल लोग चाहते ही नहीं है इंटरफेरेंस। पहले इतनी प्रॉब्लम्स थी ही नहीं। हम अभी बोल देते हैं नहीं, पहले मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी जी, पता ही नहीं चलता था, बट इट्स नॉट लाइक दैट। रूट कॉज अगर आप रूट को पकड़ लेते हो अपनी हेल्थ में भी, क्योर हो जाती है ना। वेरी ट्रू। तो इफ यू कैन स्टार्ट विद दिस, trust in me, you will not face any problem. Very true. And not just your physical health, but I think your emotional health will also improve. It will definitely. अभी कहाँ हम बैठते हैं, पहले कितनी देर, अब जब घर में 4 लोग बैठे हैं, everybody is on the phone. पहले ऐसे थोड़ी होता था, पहले आप बात करते थे, अपनी मदर से पूछते थे, अपनी बहन से पूछते थे, how are you feeling? अब तो टाइम ही नहीं है। Right. So these are the major, reasons why not only cancer, कुछ भी आप प्रॉब्लम इससे देखो, हर प्लैनेट के साथ रिलेट करती है कोई ना कोई डिजीज जी। जब हमने किसी भी डिजीज को पकड़ना है, मेनली आज हम कैंसर की बात कर रहे हैं जी, तो आप देखना, कभी आप
ये तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है, सब कोई कर सकता है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है मतलब कैंसर की या कुछ, जो मैंने रिलेशन बताया उनके साथ उनका कैसा कनेक्शन है, नहीं होगा ठीक फॉर श्योर। तो बस वहीं पे शायद उन्हें कारण भी समझ में आ जाएगा। तो यही तो कार्मिक जर्नी है उनकी। राइट, शायद वो पिछले जन्म में ये करके आए और अभी भी अपने कर्म बंधन करी जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट इज नीडेड। राइट, एब्सोल्युटली। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ही हमें पता लगता है, हम सुनते हैं कि कैंसर, मतलब नाम ही इतना भयावह है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या कुछ ऐसा है एस्ट्रोलॉजी में कि इस बात को सुन के कि कैंसर है आसपास या फैमिली में किसी को या हमें, तो उस कैंसर वर्ड को या उस कैंसर वर्ड से क्रिएट होने वाले स्ट्रेस को कैसे हम अपने आप से दूर रखें? इसका देखो, सबसे जो मेजर जो एक वो है, इसको दूर रहना है, तो सबसे बढ़िया हम जो एस्ट्रोलॉजी में भी रिकमेंड करते हैं और आयुर्वेदा में भी रिकमेंडेशन आप देते हैं, दैट इज मेडिटेशंस। सो एस्ट्रोलॉजी में हम जो सबसे ज्यादा बढ़िया जो मानते हैं वो मेडिटेशन है, हीलिंग्स हैं, और आप ज्वाइन करिए, जो बहुत पॉजिटिव ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करिए, उनके साथ बैठिए, और जो लोग इस ड्रेडफुल डिजीज से बाहर निकल चुके हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करिए, क्योंकि ठीक है प्रॉब्लम आ गई तो चली भी जाएगी। आपके पास अभी तो बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, एस्ट्रोलॉजी आपको गाइडेंस दे रही है, आपको बता रही है, और परमात्मा का नाम लीजिए, और जो भी प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है उनके चार्ट के मुताबिक उसका उपाय हम आपको बताएंगे। इस तरह से यू कैन जस्ट आप कॉन्कर, आप विन कर सकते हो इस चीज में, आप निकल सकते हो। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वो जीत हो जाएगी। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, और आई एम श्योर कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन बातों से इंस्पिरेशन लेंगे, जो शायद एक होप जो थे वो छोड़ चुके थे कि कैंसर ट्रीट हो सकता है या ठीक हो सकता है। और आयुर्वेद प्लस एस्ट्रोलॉजी, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लिया जाए तो आई थिंक anyone can beat any health issues. Yeah, why not? Why not? These are the very good modalities, and I'm sure कोई भी प्रॉब्लम हो, कैंसर हो या कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिल्कुल हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उनका टाइमिंग देख सकते हैं, जिस टाइम पे वो ठीक होना है वो भी आपको बता सकते हैं, और होना भी है कि नहीं, कई बार फियर ही होता है, वो भी हम आपको बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।